दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब हमारी विंटर सीजन होता है तो फार्मर्स को ड्यूरिंग फीडिंग क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जब आपका विंटर स्टार्ट हो जाता है मेजरली नवंबर एंड या मिड दिसंबर से, ये केस बाय केस बात करते हैं हम नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में, तो वहां पे मछलियां दाना नहीं खाती। बहुत सारे लोग सीड स्टॉक कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये 2 महीने रहेंगे मेजरली दिसंबर जैन या मिड फेब, तो मछलियां उसकी ग्रो करेंगी, बट वो ग्रो नहीं करती, मोर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस लें और सर्दी के टाइम जो चैलेंजेस है उसको कैसे रिजोल्व करें, क्योंकि मछली का नेचर सबको पता है, कोल्ड ब्लडेड है, तो ठंड में जब वो टेम्परेचर डाउन जाएगा खाएगी नहीं। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है कि हम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करें। जो सीड रियर कर रहे हैं या नर्सरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके जो अगर पोर्ट्स भी होंगे वो 1000 स्क्वायर मीटर के या 2000 स्क्वायर मीटर, आधा एकड़ के या 6 मीटर डाया 8 मीटर डाया के टैंक्स होंगे, उसी के उन्होंने पर क्यूबिक डेंसिटी के हिसाब से मछलियां छोटा सीड स्टॉक करा होगा। तो जो छोटे टैंक्स है वो इजी है, जब आप उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं 20-25%, तो वो टेम्परेचर मेंटेन रहते हैं। लेकिन छोटी जो वाटर बॉडी होती है उसका ये भी चैलेंज रहता है, वो फास्ट टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फास्ट डिक्रीज होता है। लेकिन जो अर्थन पॉन्ड्स है उसमें हम क्या करें, उसको हम पार्शियल कवर कर दें। अगर हम उसको पार्शियल कवर कर देंगे तो हमेशा टेम्परेचर आपका 20 डिग्री से अबाव रहेगा और मछलियां फीड इंटेक करती रहेंगी। जब मछलियां आपकी फीड इंटेक करती रहेंगी उसमें, तो वो ग्रोथ भी करेंगी। ये हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि टेम्परेचर को हमें कैसे बड़ा करना है। जो किसान भाई अपनी इस ड्यूरेशन में मेजरली कैट फिशेस को, कार्प्स को कम समस्या होती है, कैट फिशेस को होल्ड करते हैं, उन्हें भी बड़ा क्या ध्यान रखना है कि हमें बड़ी वाटर बॉडीज में, अगर 2-4 एकड़ में, उसको सिंगल 1 एकड़ में कर लीजिए, क्योंकि उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर, पानी में जब आप ऐड करेंगे उसका भी टेम्परेचर, कम्युलेटिव हीट, चूना ऐड करके हमें समहाउ थोड़ा टेम्परेचर को स्पाइक देना पड़ेगा। ये बड़ा ध्यान रखिए, हाई प्रोटीन फीड दे ड्यूरिंग इस सीजन में। अगर हमें विंटर में फीडिंग का चैलेंज आ रहा है, हम कोई अट्रैक्टेंट ऐड करें, चाहे वो अट्रैक्टेंट हमारा किसी भी या तो बाइंडर के रूप में हो सकता है, या मार्केट में फीड अट्रैक्टेंट्स भी आते हैं जो आपका कैची लगे या कहेंगे फ्लेवर लगे, पैलेटाइजेबल हो, जो मछली को खाने में अच्छा लगे। हम ध्यान रखें जब भी हमारा सनलाइट हो रहा है तो मछलियों को फीडिंग कराएं, क्योंकि अगर हमने ठंड में मछली को दाना इनपुट करा दिया, अभी रिसेंटली मैंने एक जगह आर्टिकल भी पढ़ा था और इवन मैं CIF विजिट किया था, वो उन्होंने एक ऐसा फीड डिजाइन करा है कि वो विंटर्स में भी मछलियां इंटेक करेंगी। अगर ऐसा फीड मार्केट में आ जाएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स के लिए, कि हम मछलियों को ठंड में भी दाना खिला पाएंगे। अगर क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन कम होता है उसका वन ऑफ द मेजर कारण है हमारे पास कल्चर के मंथ्स कम है। अगर हमारे कल्चर के मंथ्स इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा भी प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया का। तो वहां पे टेम्परेचर का बड़ा प्रॉब्लम है। तो फीडिंग के लिए हाई प्रोटीन दे, वाटर को ऐड करते रहें, मछलियों को छोटी वाटर बॉडीज में शिफ्ट कर दें, उसे तारपुलिन से कवर कर दें, क्योंकि अगर फीडिंग नहीं लेगी तो वो ग्रोथ तो नहीं लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो बायोमास है वो डिप होगा। और बायोमास को भी डिप होने से बचाना है, क्योंकि जब आदमी भूखा रहता है तभी कोई भी पैथोजन, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी पैरासाइट अटैक कर सकता है। अगर आप हेल्थी हैं तो आप बीमार नहीं होते। तो सेम स्टोरी हमारी फिशेस की है, अगर वो हेल्थी रहेंगी, अच्छा इनपुट लेती रहेंगी तो बीमार नहीं होंगी। तो आप केवल 2-3 एक्टिविटीज करें, वाटर को ऐड करते रहें, उसको कवर कर ले और हाई प्रोटीन दें, तो आप ठंड में मछली अगर दाना खा पाएंगी तो अच्छा ग्रोथ ले पाएंगी। बने रहे अपने पीवीआर का यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।